नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे मॉरिशस के 4 ज्वालामुखी जो अभी सो रहे हैं। तो आज की शुरुआत हम मॉरिशस के सबसे पवित्र स्थान बड़ी तालाब से करेंगे। जब से भारत से गंगा जल लाकर इसमें मिलाया गया है, तब से इसे गंगा तालाब ही कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉरिशस का ये तालाब ये भी एक ज्वालामुखी है जो अभी सो रहा है। तो मॉरिशस के सबसे पहले ज्वालामुखी में यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज हम मॉरिशस के 4 ज्वालामुखी देखेंगे और यहाँ से थोड़ी दूर पर 2 और ज्वालामुखी हैं। तो चलिए चल के उनको देखते हैं। दोस्तों, मॉरिशस का ये दूसरा ज्वालामुखी जिसका नाम है बासैम्ब्लॉ। दोस्तों, बासैम्ब्लॉ एक सोता हुआ ज्वालामुखी है जो गंगा तालाब से थोड़ी दूर पर स्थित है और इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है और इस तालाब में पानी भरा रहता है हमेशा और यहाँ पे चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। इसे देखने के बाद चलेंगे एक तीसरा ज्वालामुखी जो यहीं पास में है। तो चलिए आगे चलते हैं।
दोस्तों, यह है मॉरिशस का तीसरा ज्वालामुखी। इसका नाम है तुकानाका और तुकानाका गंगा तालाब से थोड़ी दूर पर स्थित है और यहाँ पर चारों तरफ चाय की खेती है। हजारों साल पहले मॉरिशस में ज्वालामुखी फटा था और उस ज्वालामुखी ने एक सुंदर मॉरिशस का निर्माण किया और कई सारे उस ज्वालामुखी के निशानी हैं। दोस्तों, मॉरिशस में कई सारे पर्वतों को भी ज्वालामुखी का नाम दिया गया है जो अभी शांत हैं, लेकिन कुछ ज्वालामुखी के गड्ढे हैं जिसमें पानी भरा है, कोई सूख गया है। तो चलिए ड्रोन से कुछ तुकानाका की तस्वीरें देखते हैं। दोस्तों, ये है मॉरिशस का चौथा ज्वालामुखी और यहाँ पे हमेशा हरियाली छाई रहती है और यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा होता है। यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है और अक्सर लोग यहाँ पे कसरत करते नज़र आते हैं। यहीं पे पास में एक रडार बना हुआ है जो यहाँ के मौसम और इस ज्वालामुखी की गतिविधियों पर नज़र रखता है। तो चलिए आज हम मॉरिशस का ये चौथा ज्वालामुखी देखेंगे।